अभिनेता शाहरुख खान को मिली धमकी, जान से मारने की धमकी दी गई। मुंबई के बांद्रा में केस दर्ज किया गया। रायपुर के फैजान पर शाहरुख खान को धमकी देने का आरोप लगा। मुंबई पुलिस की टीम जांच के लिए रायपुर पहुंची। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त बवाल। आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विधायकों के बीच मारपीट। आर्टिकल 370 वापसी के प्रस्ताव पर हंगामे के बीच दोनों पक्षों के विधायक आपस में भिड़े। इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने दिखाया था आर्टिकल 370 पर बैनर। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा की ओर से आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद बवाल हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायक की मारपीट के बाद एक्शन। सदन के विधायकों को मार्शल ने बाहर निकाला। पीडीपी ने 370 और 35A की बहाली के लिए विधानसभा में नया प्रस्ताव पेश किया। हंगामे के बाद विधानसभा तक कल के लिए स्थगित किया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल पर भड़की बीजेपी। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेहरा सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अपमान क्यों? स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भारत को तोड़ने का भी काम करने का आरोप लगाया। कहा कि 370 की वापसी कभी नहीं होगी। 370 हटने से आतंकी घटनाएं कम हुई हैं। विधानसभा में बवाल पर बोले बीजेपी नेता रविंद्र रैना। पाकिस्तान के एजेंडे को जिंदा करने की कोशिश हुई है। पाकिस्तान और अलगाववाद के एजेंडे के साथ कांग्रेस और एनसी। रविंद्र रैना बोले कि विधानसभा में 370 पर प्रस्ताव गैरकानूनी है। बीजेपी इनके एजेंडे को कामयाब नहीं होने देगी। बीजेपी के आरोपों पर जेकेएनसी का पलटवार। जेकेएनसी नेता हसनैन मसूदी बोले कि चोरी छिपे नहीं नोटिस के बाद सदन में प्रस्ताव पेश हुआ है। प्रस्ताव के पक्ष में है ज्यादातर जेएनके के लोग। लाउडस्पीकर को लेकर एमएनएस चीफ राज ठाकरे का बयान। कहा कि हमारी सरकार बनी तो मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाएंगे। राज ठाकरे ने वोट देने के लिए फतवे को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा कि एमबीए के पक्ष में वोटिंग के लिए फतवा जारी कर रहे हैं मौलाना। लोकसभा चुनाव में दिखा मौलाना के फतवे का असर। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जारी किया पार्टी का मैनिफेस्टो। विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया वचननामा जारी करते हुए बोले उद्धव ठाकरे, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जो वादे किए हैं उन्हें हम जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद पूरा करेंगे। नागपुर में बोले शरद पवार, हमारे प्रचार की शुरुआत अच्छी रही है। महाराष्ट्र की जनता को परिवर्तन चाहिए। मुंबई में कांग्रेस की कैंपेन समिति की बैठक है। राज्य प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने की है बैठक की अध्यक्षता। नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार, उनके खिलाफ अब तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ है तो उन्हें दोषी कैसे घोषित किया जा सकता है। पुणे में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने किया विपक्ष पर हमला। कहा कि विपक्ष ने संविधान को लेकर फर्जी कहानी फैलाई है। लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे। महाराष्ट्र में फिर से सरकार बनेगी महायुति की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, आज हर मुद्दे पर बैकफुट पर है बीजेपी। महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, झारखंड महाराष्ट्र में बनेगी एनडीए की सरकार। विपक्ष के लोग धीरे धीरे हार के बहाने खोजने की तैयारी करेंगे। हेमंत सोरेन के बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। कहा कि इंडी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनकी हार तय है। शोभा यात्रा में बवाल करने वालों को सीएम योगी की चेतावनी। जहां कि जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं थे वहां जाएं जहां पसंद है। सीएम योगी बोले कि जब बजरंगबली थे तब धरती पर इस्लाम का नाम भी नहीं था। आज बजरंगबली का पाठ करने से रोका जाता है। बजरंगबली की शोभा यात्रा निकालने पर रोक लगती है। यूपी की सियासी गलियारों में एक बार फिर से पोस्टर वॉर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर। राहुल के साथ अखिलेश का फोटो भी लगाया गया। पोस्टर में लिखा, ना बटेंगे ना कटेंगे, एक है और एक रहेंगे। बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपये में मिलेगा, एक रहेंगे तो 400 रुपये में। दिल्ली के AQI इलाके में कई जगह पे खराब हुए। AQI 400 के पार। आनंद विहार में सबसे ज्यादा 426 रिकॉर्ड। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर एक बार फिर से जहरीली झाग नजर आई। जहरीली झाग के बीच आज सूर्य को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग का परत। ड्रोन तस्वीर से दिखा झागी चाल। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादी विरोधी सम्मेलन को किया संबोधित। कहा कि आतंकवाद मुक्त भारत बनाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। अमित शाह बोले कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस से पीएम मोदी के नारे को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। भारत के अंदर आतंकवाद से लड़ने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। ट्वीट कर लिखा, पूर्व सैनिकों के किए वादे को पूरा करने के लिए धन्यवाद। कनाडा में भारत के वाणिज्य दूतावास की ओर से कई काउंसलर शिविरों को रद्द किया गया। कनाडा के काउंसलर शिविरों को सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा देने का इंतजाम नहीं किया। ओडिशा में आम की गुठली खाने से हुई मौत की आरडीसी जांच होगी। ओडिशा के मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने जानकारी दी। कंधमाल में आम की गुठली की कथित खिचड़ी खाने से 2 महिलाओं की जान गई थी। छठ पूजा के लिए दिल्ली के ITO घाट पर तैयारी पूरी। साफ सफाई के बाद घाट की सजावट की गई। छठ महोत्सव के तीसरे दिन लोगों ने अयोध्या में सरयू नदी में किया पवित्र स्नान। आज शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य।